अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल के हवाले से बताया गया कि उससे निशाना बनाया गया। ईरानी पासदार इनकलाब ने हमले की तफसीलात जारी की। अमरीकी रिपोर्ट और मगरबी मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया गया था। हमले में 7 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल हुआ। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी कहते हैं इस्माइल हनिया पर हमले पूरी इमारत लरस गई, इमारत की छत और दीवार टूट गई थी। ईरानी पासदारान इंकलाब का हमास सरबराह की शहादत से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। पासदारान इंकलाब ने अपने बयान में कहा कि इस्माइल हानिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल को हमले में अमरीका की मदद भी शामिल थी। पासदारान इंकलाब का ये भी कहना है कि इस्माइल हानिया पर हमले का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लिया जाएगा। उधर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरानी एजेंटों की मदद से धमाका किया। मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मौत नस्ब किया गया। इस्माइल हानिया पर धमाका खेज मौत को बैरून मुल्क रिमोट कंट्रोल से तबाह किया गया। बरतानवी अखबार का ये भी कहना है कि इस्माइल हानिया को ईरानी सदर रईसी के जनाजे में शहीद किया जाना था, ताहम ऐसा ना हो सका। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस हुकाम समेत 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। और मशरक़ वस्ता में जंग की आग फैलने का खदशा है। अमरीका ने मजीद फौजी दस्ते भेजने का फैसला कर लिया। बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज भेजे जाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान 12 अगस्त को इसराइल पर हमला कर सकता है। हमले में हिजबुल्लाह भी ईरान की मुआवनत करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी ने कहा कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। उधर इसराइल जंगबंदी पर हमास से मुज़ाकरात के लिए मिस्र में वफ़द भेजेगा। मशरिक़ वस्ता में जंग की आग मजीद फैलने का खदशा। ईरान ने इसराइल पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमरीका का इसराइल की मदद के लिए मजीद फौजी इमदाद भेजने का ऐलान। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल जल्द हमास के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए वफ्द काहिरा भेजेगा। हमास के रहनुमा यहया संवार को मुआहदे की राह में रुकावट करार दिया गया है। हमास रहनुमा सामी अबू जहरी ने इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इसराइल जंग को रोकना नहीं चाहता और वो अपने जराइम को खाली बयानात से छुपा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर राब्ता किया। वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़े किया कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक से ईरान किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। उधर अमरीका इसराइल की मदद में पेश है। अमरीका मजीद बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज मशरिक़ वस्ता भेज रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अकरमा सबरी को रिहा कर दिया। मस्जिद अक्सा के इमाम को इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर गिरफ्तार किया गया था। और वज़ीर ख़ारिजा डिप्टी वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक इस्माइल हनिया पर तेहरान में रॉकेट हमले और उनके कातिल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। गजा पर इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के बारे में भी बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। नोट में लिखा कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आ सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर नजर सानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। PTI इस केस में फरीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की हकदार होने का दावा भी नहीं किया। PTI को रिलीफ देने के लिए दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आइन व कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम की। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालत उज़्मा का फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान का 29 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठाते हुए लिखा कि 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती
अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि PTI केस में फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। इख्तलाफी नोट में मजीद लिखा गया कि अक्सरियती फैसले में कानून की बुनियादी दफात और आइन को नजरअंदाज किया गया। PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरखास्त गुजार नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के सामने फरीक बनने की कोशिश भी नहीं की। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की हकदार होने का दावा भी नहीं किया। इख्तलाफी नोट के मुताबिक अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर 80 मेंबरान असम्बली नया बयान हल्फी नहीं दे सकते। अगर मेंबरान असम्बली ऐसा करते हैं तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। अहम खबर, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से मंजूर किए जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 5 अगस्त को तलब कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली का इजलास भी पीर के रोज तलब कर रखा है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला, हुकूमत की पार्लियामान के जरिए फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश। कौमी असम्बली इजलास के बाद सेनेट का इजलास 5 अगस्त शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। सदर ममलकत ने सेनेट इजलास आइन के आर्टिकल 54A के तहत तलब किया है। सेनेट इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास भी पीर के रोज स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत होगा। कौमी असम्बली इजलास में कायमा कमेटी से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल पेश होगा। बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और सेक्शन 104 में तरामीम तजवीज की गई हैं, जिनके मुताबिक कोई रुकन किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता और मखसूस निशिस्तें हासिल करने के लिए जरूरी है कि सियासी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा कराई हो। कौमी असम्बली और सेनेट से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल पास होने के बाद सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 6 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 41 अरकान के जमा कराए गए बयान हल्फी पर फैसला करना है। ऐसी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने पर ही खत्म हो जाएगी। आइन और कानून के दायरे में रहकर अब बात की जाएगी। सबसे पहले मैंडेट वापस किया जाए। महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से बात करने का कहा है। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा कि सियासी जमातों से बात पर आप यू टर्न ले रहे हैं। बानी PTI ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न ये है जो नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दे दी। जो बात करूंगा वो वाज़ेह और आइन के दायरे में रहकर होगी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के सवाल का जवाब न दिया। और 9 मई के हम जिम्मेदार नहीं तो मुआफ़ी क्यों मांगें। गलती आपकी हो और कहा जाए कि मैं मुआफ़ी मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गलती साबित कर दें, 9 मई पर मुआफ़ी मांग लेंगे। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसी बातें की जाएं तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को मईशत पर तशवीश है, मुल्क के लिए बात करने को तैयार हैं। पंजाब में फस्तायत और कारकुनों पर मुकदमात हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसा ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। मैं ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ, एस्टैब्लिशमेंट से राबते होते हैं। जब उनसे बात करेंगे तो हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे। इस वक्त जो महंगाई, बिजली के बिल और इस वक्त रोजगार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की निहायत ही तशवीश है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था। पाकिस्तान के लिए कोई भी पाकिस्तान के लिए अगर बात हो, हम करने को तैयार है। पंजाब में होता है फसाइयत, ये FIR जो लोग गायब हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। 9 मई को मैंने जलसा किया था डी खान और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। अब आगे बढ़ना है अगर, तो आगे बढ़ने के लिए ये बात कि मैं अपनी अना बना लूं कि गलती आपकी हो और मैं आपसे कहूं कि माफी मैं मांगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये जबरदस्ती के काम, जबरदस्ती की डिमांडें, अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए, इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। और मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि मैं इस जलसा करूंगा और इस जगह पे करूंगा। अगर मैं ना करके दूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक साजिश है जो इन्होंने कुछ आला ओहदेदारों को दिमाग में रखकर बनाई है। हालात और वाक़यात अपने आप दिखाई देंगे। फलां रिटायर हो जाएगा, फलां हमारा आ जाएगा,
हमारे जज तुम्हारे जज वाली स्टोरी चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली तकरीर में अपोजिशन को साथ लेकर चलने का कहा था। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता तो हमें भी शौक़ नहीं है उनसे बात करने का। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा ज़ाहिद बुखारी का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम व्यू पॉइंट में नशर होगा। जो उन्होंने कुछ आला ओहदेदारान को जो है वो मद्देनज़र रख के शायद दिमाग में बनाई है। हालात और वाक़यात अपने आप दिखा देंगे, फ़लाना रिटायर हो जाएगा, फ़लाना हमारा आ जाएगा, हमारे जज तुम्हारे जज वाली स्टोरी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर समेत इवन मेरी चीफ मिनिस्टर ने भी जब जिस दिन उन्होंने पहली स्पीच की उन्होंने कहा कि मैं आपकी भी चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ एक ही स्टांस है, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अब कोई बात ही नहीं करना चाहता तो फिर हमें भी कोई शौक नहीं है उसके साथ बात करने का। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सदेबाब करें। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी से मुताल्लिक़ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यक ज़ुबां होकर मग़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मग़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। फ़रीक़ैन ने लापता शहरी ग़ुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर आज़म को भेजी जाए। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मिल गया। जुडिशल कमीशन के लिए अफसरान की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट को 9 मई वाक़यात की इंक्वायरी के लिए मरासला इरसाल किया। सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। सूबाई काबीना ने 27 जून को 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दी थी। और हंगामी हालात में मरीज की मुंतकली के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर वक़्फ़ कर दिया है। मोटरवेज़ पर रेस्क्यू सर्विसेज जल्द शुरू करने की हिदायत की गई। मरियम नवाज से सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर की मुलाकात हुई। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू सर्विसेज पर तबादला ख्याल, नए जहाज़ों के इस्तेमाल से मुतालिक भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। सिंध हुकूमत का 2 लाख सोलर पैनल्स के लिए वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा। कम आमदन वाले शहरियों में सोलर सिस्टम्स तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर पैनल्स, बैटरी, पंखा, 3 बल्ब्स फराहम किए जाएंगे। 80% सब्सिडी पर यह सिस्टम फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा एक्निक ने 27 अरब 40 करोड़ के मनसूबे की मंजूरी दी है। 1000 से 6,500 के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे, उनको आइडेंटिफाई करें ताकि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दिया जाए ये सोलर होम रूफटॉप। 300 सोलर टेक्नीशियंस ट्रेन कर रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। 400 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स जिसके ज़रिए हम सस्ती क्लीन एनर्जी ग्रिड में ऐड कर सकें और इस मुल्क के लोगों को और ख़ास तौर पे सूबे के लोगों को सस्ती बिजली मिले। 2 लाख हम सोलर होम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 7 से 10 हज़ार के दरमियान उनकी इन्वेस्टमेंट होगी रुपए की, बाकी हुकूमत सिंध उनको प्रोवाइड करेगी। और जमात इस्लामी का रावलपिंडी में गज़ा मार्च, लियाकत बाग तक कमेटी चौक तक रैली निकाली गई। ख़वातीन की बड़ी तादाद मार्च में शरीक हुई। शुरका ने सरबराह हमास इस्माइल हानिया को खिराज अकीदत पेश किया। फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का लियाकत बाग तक कमेटी चौक तक गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मार्च की क़यादत की। खवातीन की बड़ी तादाद भी रैली में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने इस्माइल हनिया के हक में जबकि इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद नेतन्याहू और इसराइल समझ रहे थे कि उन्होंने मकसद हासिल कर लिया, लेकिन हमास सरबराह की कुर्बानी ने फलस्तीनियों में नई रूह फूंक दी है। इतना बड़ा वाक़या इस्माइल हानिया को टारगेट करके इसराइल और नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि अब हमने फलस्तीनियों को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। मैंने जितने फलस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात की किसी एक को भी पजमुर्दा नहीं पाया। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाजी धरना 9वें रोज भी जारी है। जमात इस्लामी की तरफ से 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए भी मार्च किया जाएगा।
वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल कहते हैं कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठ कर हल निकालें। धरनों और मुजाहिरों से ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। मईशत की बहाली के लिए IMF की कड़वी गोली 3 बरसों के लिए बर्दाश्त करना होगी। 2000 से लेके 2013 के दरमियान पाकिस्तान में कोई बिजली का नया मंसूबा नहीं लगाया गया। इसका नतीजा ये निकला कि 2013 में पाकिस्तान को 18-18 घंटे 20-20 घंटे लोड शेडिंग का सामना था। और जब हमारी हुकूमत आई तो हमारे सामने ये सवाल था कि हम इस लोड शेडिंग को कैसे ख़त्म करें, कि ये जो हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कतई नज़र इसके कि आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अगर PTI की हुकूमत हो, जमात इस्लामी की हुकूमत हो, MQM की हुकूमत हो, किसी के पास इतना स्पेस नहीं है कि 1 रुपया भी इधर से उधर कर सके। धरने देने का वक्त नहीं है। अगर आपके पास माहिरीन है और आपके पास इस सूरत हाल का कोई इलाज है तो आइए आके बैठें और अपना हल तजवीज़ करें।